Dobra Peshelwa, Bakalat Panim, खुशामदीद, मरहबा, स्वागत। डियर व्यूअर्स, इन तमाम अल्फाज का क्या मतलब है? वेलकम। वेलकम टू दिस शो कास्ट मैटर मस्ट। आज हम कास्ट के हवाले से एक और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक चीज़ पेश कर रहे हैं आपके सामने। वो ये है कि आपको याद होगा कि पिछले अपनी वीडियो में जो हमने अपलोड की है एपिसोड में, उसमें जिक्र किया था और उनके हवाले से उनकी एक वीडियो क्लिप भी अपलोड की थी जिनका नाम है जगत गुरु रामभद्र आचार्य। और उन्होंने क्या फरमाया था उसमें, उन्होंने ये कहा था कि वो सैयद वो खुद ब्राह्मण हैं और उनके यहाँ कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको वो नीच समझते हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने नाम लिए वो ये थे कि उपाध्यास को, चौबेस को, दीक्षित को, फाटक्स को, ये इनका कहना था। तो बहरहाल हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो क्या फरमाते हैं और उनका क्या मतलब है। लेकिन जब दीक्षित का नाम लिया तो एक जहन में एकदम ख्याल आया कि गो के बहुत सारे दीक्षित जो हमें, जिनको हम समझते हैं उनके अपने कंडक्ट के हवाले से, वो तो बड़े ठीक ठाक लोग थे। मिसाल के तौर पे शीला दीक्षित दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, और या फिर अभी बहुत बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं, और माधुरी दीक्षित। तो ये एक नाम ऐसा बीच में आया दीक्षित में कि जिसने कहा कि लगता है कि जगत गुरु ठीक ही फरमा रहे हैं। वो है नाम संजय दीक्षित का। ये संजय दीक्षित का बताया था हमने आपको कि ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और इनका एक ब्लॉग है जिसमें कई बरस से ये सुबह दोपहर शाम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और इनके जो ज़्यादातर गेस्ट होते हैं वो भी इन्हीं के ख्यालात से मुत्तफिक लगते हैं। और आपको यहाँ बताते चलें कि बहुत से जो गेस्ट हैं आते हैं इनके प्रोग्राम्स में, उसमें एक साहब है असलम गौड़ा साहब, वो कनाडा में हैं, और वो बहुत उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से रहा है, और वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, और इसके अलावा वो मुसलमानों के लिए भी कोई नरम गोश नहीं रखते। असलम गौड़ा साहब। एक और साहब थे जो इनके एक मुसलसल गेस्ट होते थे, वो तारिक फ़तेह थे। अब वो उनकी डेथ हो चुकी है कुछ अर्सा पहले, और उनका तब नए ताल्लुक कराची से था। फिर यहाँ से फिर बाद में वो सऊदी अरब में गए, वहाँ काम वाम किया, और उसके बाद वो कनाडा चले गए। और वो भी बहुत सारे इंडियन टेलीविज़न पे मौजूद होते थे, जिसमें उन ख़ासतौर पर उन टीवी चैनल्स पर जो इस वक्त जो आपको नज़र आएगा, जो वॉर मॉन्गरिंग में सबसे आगे चल रहे हैं इंडिया के अंदर, ख़ासतौर पर रिपब्लिक टेलीविज़न चैनल। तो वो इंडिया भी जाते थे बहुत कसरत के साथ, और बहुत उनकी ये गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, उनकी बहुत आवभगत करती थी। और बकौल उनके जो बहुत बड़े आइकन हैं हिंदुत्व के, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो इनको एक तरह से आइडलाइज करते थे लगता है तारिक फ़तेह को। तो ये संजय दीक्षित के हवाले से हमने बात की थी, और ये बातें उनके हवाले से हैं। तो आज की जो गुफ्तगू है उसमें हम एक और नाम आपके सामने ला रहे हैं, लेकिन उसका ताल्लुक कास्ट से इस तरह से नहीं है। ये नाम है गौरव आर्या का। अब बहुत फेमिलियर है चेहरा है इनका, सब लोग टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं इनको बाकायदगी सुबह दोपहर शाम, और ये भी इनको ताल्लुक इसी ग्रुप से है, संजय दीक्षित के ग्रुप से, यानी एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, और ये रिटायर्ड मेजर है। अच्छा, आर्या पर से कोई कास्ट कम से कम मैं नहीं समझता हूँ कि है, अगर होगी तो मैं जानना चाहूँगा। लेकिन लगता ये है कि मिस्टर ये जो जनाब जिनका हम जिक्र कर रहे हैं गौरव आर्या, इनका ताल्लुक जो है अपर कास्ट से ही है। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्या हैं, शूद्र या ओबीसी बिल्कुल नहीं, दलित होने का सवाल पैदा नहीं होता। ये मेरा मानना है इनके हवाले से। इनकी जो कंडक्ट है और जिस तरह इनका बातचीत करने का अंदाज है, लगता यही है कि ये अपर कास्ट ही हैं। और दूसरी बात इस सिलसिले में बहुत अहम है जो हम करना चाहेंगे कि इन्होंने इन्हीं के हवाले से ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। वो ये है कि अभी कुछ चंद दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास
आए थे और उनके बारे में उन्होंने बहुत ही गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। एक मेहमान के लिए इस तरह ज़ुबान इस्तेमाल करना, खास पहले तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उनको क्योंकि वो पाकिस्तान से होते हुए आए हैं इंडिया। फिर इसके बाद उन्होंने उनके बारे में जो अपना नफ़रत थी ये कहकर बयान की कि ये शख्स जो है, यानी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास, ये सुअर की औलाद है। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इट वॉज एंड इट इज़ टू मच। तो जाहिर है इससे कंट्रोवर्सी बननी थी, तो इंडिया की जो एम्बेसी है तेहरान में उसको क्लैरिफाई करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये गौरवारिया एक प्राइवेट सिटीज़न है, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये जो इन्होंने किया है बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है और बहुत ही इनएप्रोप्रिएट है। ये उन्होंने एम्बेसी को कहना पड़ा। अच्छा, एम्बेसी इस तरह ही करती है, ये आप सबको पता है। गौरवारिया, संजय दीक्षित, ये आपके अर्नब गोस्वामी और इस तरह के बहुत सारे लोग, ये तो ख़ास चहीते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के। और जब कभी ऐसा मौका आता है तो ये अपने आप को कह देते हैं कि ये प्राइवेट सिटीजन हैं इन लोगों को। और जैसे कि आपको याद होगा नुपुर शर्मा ने जो बहुत ही घिनौनी एक हरकत की थी और यानी कि नाकाबिल बर्दाश्त, और उस पर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में गम और गुस्सा पैदा हुआ था और रिएक्ट किया था इस्लामिक वर्ल्ड ने पूरी तकरीबन। तो जब भी इन्होंने ये कह के जान छुड़ाने की कोशिश की कि नहीं ये फ्रिंज के लोग हैं, ये फ्रिंज पे होते हैं ये लोग, इनका ऐसा ताल्लुक नहीं है, जबकि वो वन ऑफ द स्पोक्स पर्सनस थी बीजेपी पार्टी की और बीजेपी गवर्नमेंट की, नुपुर शर्मा। ये नाम आया होगा आपके सामने कुछ साल पहले। तो ये शख्स भी गौरवारिया, देखिए इसकी हिम्मत कि एक मेहमान फॉरेन मिनिस्टर के बारे में ये गुफ्तगू इस तरह से कर रहा है। और यकीनन इसको बीजेपी गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी। हो सकता है उन्हीं का कोई एजेंडा ऐसा हो कि यहाँ तो वो मुलाकात कर रहे हैं एस जयशंकर के साथ और प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन इस किस्म की बातें की जा रही हैं उनके बारे में उनकी मौजूदगी के हवाले से। तो ये बात जो इन्होंने की है ये बहुत ही तकलीफ देह भी है। अच्छा, यहाँ जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम वापस आते हैं अपने जगत गुरु राम बहादुर आचार्य की तरफ कि उन्होंने जो सरनेम गिनवाए थे कास्ट के हवाले से कि उपाध्याय, दीक्षित, पाठक और साथ में उन्होंने कहा था शोभे और एक और भी कहा था। तो उपाध्याय के बारे में मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू है कि शायद ऐसा लगता नहीं है। उपाध्याय ऐसे होंगे। एक नाम आता है हमारे सामने दीनदयाल उपाध्याय, और दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो बीजेपी की जो मदर पार्टी है जनसंघ, उसके को फाउंडर थे। और राइट विंग के जो हैं इंडिया में हिंदूज, कट्टर हिंदू जो हैं वो इनको रिफॉर्मिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात हो गई। एक और उपाध्याय हमारे सामने आते हैं, वो हैं एक बहुत महान बड़े जर्नलिस्ट संकट उपाध्याय। इन्होंने, इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये वो उपाध्याय हैं कि जिन्होंने इस गौरव आर्या को कटघरे में घसीट के लेके आए हैं एक तरह से। वो एस जयशंकर से मिले और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिले, लेकिन इनका आरोप ये है आरागची पर कि आरागची साहब पाकिस्तान होते हुए आए, ये जानते हुए कि अभी इस देश में क्या स्थिति है। और उसके बाद फिर ईरान ये स्टेटमेंट भी दे रहा है, इनका ये कहना है कि वी स्टैंड विद इंडिया इन दिस टाइम ऑफ ग्रीफ। वो जो अपना वक्तव्य है उनका चाणक्य फोरम, उनके प्लेटफॉर्म पर, उसमें यहीं पर नहीं रुके। देखिए, यहाँ तक आलोचना समझ में आती है। आप आलोचना कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि ये क्या तरीका है सॉलिडारिटी दिखाने का कि आप हिंदुस्तान जो कि टारगेट हुआ है टेररिस्ट स्ट्राइक का, आप जिसने टारगेट किया है उसके यहाँ से होते हुए आ रहे हैं। ये वैलिड आलोचना है, आप कीजिए आलोचना, आपको हक है। उसके काउंटर में कोई कुछ बोलेगा तो उसको उसका हक है। लेकिन अपनी इस आलोचना में वो लोकप्रियता के चलते परहैप्स 4 कदम आगे चले गए। उन्होंने एक टच स्क्रीन पर
अब्बास अरागची की फ़ोटो को पॉज करके और उसके बाद उस पर गोला गोला सर्कल बना करके सुअर बोला, सुअर शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बोला, और मैं अंग्रेज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, ही वॉज इन पाकिस्तान एंड मेट टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, देन ही केम टू इंडिया। दिस मैन, दिस son of a pig had to come to India when Pahalgam attack happened. He told Jaishankar that Iran was with you. ठीक है, ये सारी चीज़ें वो अपनी हिंदी में बोल रहे हैं और यहीं पर वो नहीं रुकते। इसके बाद फिर वो अपनी कलम लेकर के, स्टाइलस जो होती है जिससे आप एक बड़े से टच स्क्रीन पर कुछ लिख सकते हैं, उसमें अब्बास अरागची की शक्ल को गोला बना करके और उस पर अंग्रेज़ी में लिखते हैं PIG, पिग, ये उन्होंने लिख दिया। अब ये चीज़ है जिसको ईरान के कुछ पब्लिकेशंस ने और ईरान की जो एम्बेसी है उसने इस मामले को उठा लिया और उन्होंने एक सवाल उठाए कि ये किस किस्म का मामला चल रहा है इंडिया के अंदर, आप इस हद तक कैसे जा सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मामला है उपाध्याय का, जिसके बारे में वो फरमा रहे थे रामभद्र आचार्य, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा मामला एक्सेजरेटेड है। तो इसी के साथ हम अपने इस एपिसोड को, इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मैंने ज़रूर सरफराज अहमद या लोगों था कराची पाकिस्तान, अना सरफराज अहमद नाइब रईस तहरीर फ्री जरीदा कराची पाकिस्तान। थैंक यू टू ज़ैनब सरफराज अहमद फॉर हर हाईली वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन to this initiative. Caste matters much. Thank you.